नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निकंज पारिक और आप देख रहे हैं आपका चैनल इंटीरियर दोस्त। तो हम जब मकान बनाते हैं या रिनोवेशन कराते हैं, तो जो फ्लोरिंग है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है और उसमें ज़्यादातर केस में हमारे पास 2 ही ऑप्शन होते हैं। या तो हम कोई पत्थर लगाएँ, स्टोन की फ्लोरिंग जैसे मार्बल वगैरह हो गया, इटालियन मार्बल, मार्बल ग्रेनाइट या फिर लगाएँ टाइल्स, जिसमें विट्रिफाइड टाइल्स मेजरली लगाई जाती है। तो 2 ही ऑप्शन में से एक तीसरा ऑप्शन और है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। उस प्रोडक्ट का नाम है एसपीसी फ्लोरिंग। इस चीज़ को हम ऐसे बात कर सकते हैं कि जो फ्लोरिंग इंडस्ट्री है या जो फ्लोरिंग के जो ऑप्शन है, उसमें एक नए प्रोडक्ट ने दस्तक दे दी है और उसका नाम है एसपीसी फ्लोरिंग। एसपीसी फ्लोरिंग का फुल फॉर्म हो गया स्टोन प्लास्टिक कंपोजिट। पत्थर का चूरा प्लास्टिक को ब्लेंड करके एक फ्लोरिंग का प्लैंक बनाया जाता है और उसके ऊपर ये सुंदर-सुंदर डिज़ाइन्स प्रिंट की जाती है। ये जैसे ग्रे कलर हो गया और भी काफ़ी सारे कलर्स हैं इसमें। मेरे सामने ये जो प्रोडक्ट रखे हुए हैं ये है स्मार्ट बिल्ड कंपनी के। है भारतवर्ष के लिए ज़रूर नया है। तो ये जो प्रोडक्ट बनाती है जो कंपनी, उस कंपनी का जो ओरिजिनल नाम है, वो है एससीजी ग्रुप और ये जो कंपनी है, ये थाईलैंड की कंपनी है। मज़ेदार बात ये है कि ये कंपनी थाईलैंड में 106 साल पुरानी है और इस कंपनी की स्थापना उस समय के जो थाईलैंड के राजा थे, रामा 6 उनके आदेश के अनुसार सीमेंट बनाने के लिए की गई थी और आज की तारीख में ऐसी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के कि थाईलैंड के राजा का नाम उस समय रामा 6 था और आज के जो महाराज हैं थाईलैंड के, उनका नाम उनको रामा 10 के नाम से बुलाया जाता है। तो रामा 6 से रामा 10 तक की सफर में थाईलैंड का ये जो प्रोडक्ट है, ये भारतवर्ष में आई। कोई भी कंपनी अगर 106 साल तक चल गई है, इसका मतलब वो एक जिम्मेदार कंपनी है और वो अपने प्रोडक्ट को तरीके से, ढंग से, अच्छी तरीके से बनाती है, ऐसा हम मान सकते हैं। अब बात करते हैं कि जैसे सपोज़ मान लीजिए आपके यहाँ पे कोई रिनोवेशन होना है। आपका एक मकान है और उसमें आप चाह रहे हैं कि आपकी फ्लोरिंग चेंज करनी है। तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आप पूरी फ्लोरिंग उतार के दोबारा से नई फ्लोरिंग मार्बल या टाइल की लगाएँ। दूसरा ऑप्शन ये है कि एग्जिस्टिंग मार्बल के ऊपर जो टाइल एडहेसिव आता है या स्टोन एडहेसिव आता है, उससे उसके ऊपर आप मार्बल लगा लें या टाइल लगा लें। ये जो प्रोसेस है, ये बहुत ही टीडियस सा, टाइम कंज्यूमिंग और जो जिस जगह पे भी ये फ्लोरिंग चेंज होती है या इंस्टॉल होती है, वहाँ बहुत सारा डिस्टर्बेंस होता है, वहाँ पे कोई काम नहीं किया जा सकता। जबकि अगर आप एसपीसी फ्लोरिंग लगाते हैं, तो एक्जिस्टिंग फ्लोर को रिनोवेट करना बिल्कुल आसान है। आराम से उसी जो वर्तमान में जो फ्लोरिंग है, उसको बिल्कुल डिस्टर्ब किए बगैर उसके ऊपर हम एसपीसी फ्लोरिंग लगा सकते हैं। वो वाला ऑप्शन भी है हमारे पास कि हम एग्जिस्टिंग फ्लोर के ऊपर टाइल एडहेसिव से नई फ्लोरिंग लगा लें। लेकिन अब मजेदार बात ये है कि एक बार आपने एग्जिस्टिंग फ्लोर के ऊपर टाइल एडहेसिव से फ्लोरिंग लगा ली। अब आप सोच रहे हैं कि दोबारा से एक बार और चेंज कराएँ, तो फिर आप वो जो ये वाला जो आइडिया है, दोबारा से उसके ऊपर आप टाइल एडहेसिव से फ्लोरिंग नहीं लगा पाएँगे, वो सही नहीं रहेगा। तो उस केस में क्या होगा कि आपको जो अभी जो एक्जिस्टिंग फ्लोर जो दिख रही है वो और जो उससे पहले वाली फ्लोर पूरी निकालनी पड़ेगी, फिर दोबारा से आपको फ्लोरिंग करानी पड़ेगी उस जगह पे। यहाँ पर एसबीसी फ्लोरिंग के साथ एडवांटेज ये है कि आपने एसपीसी फ्लोरिंग लगाई और कुछ सालों तक आपने उस फ्लोरिंग का आनंद लिया। अब आपको लग रहा है कि कुछ नई डिज़ाइन्स आ गई है मार्केट में, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सुंदर-सुंदर एक्सक्लूसिव डिज़ाइन्स इसमें आने वाली है। तो अब आपके पास नई डिज़ाइन्स आ गई या आपका टेस्ट चेंज हो गया है, नए जो आपके जो बच्चे बड़े हो गए हैं, उनको अब कुछ नया लुक चाहिए, तो आप जो एक्जिस्टिंग एसपीसी फ्लोरिंग है, उसको बिल्कुल आराम से उतार के हटा के आप डिस्पोज कर सकते हैं या उससे कम इम्पोर्टेंट जगह पे या उससे छोटी जगह पे उस फ्लोरिंग को दोबारा लगा सकते हैं और आपकी जो प्रेमाइसेस है जहाँ पे भी आप जो मेन स्पेस है उसमें आप नए तरीके की, नए प्रिंट की, नई डिजाइन की एसपीसी फ्लोरिंग लगा सकते हैं या कोई दूसरी फ्लोरिंग भी सॉफ्ट फ्लोरिंग लगा सकते हैं। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन है फ्लोरिंग को रिनोवेशन के समय यूज करने का। वो है हम लैमिनेट वुडन फ्लोरिंग लगा सकते हैं, विनाइल फ्लोरिंग लगा सकते हैं या कारपेट भी लगा सकते हैं। अब इसको एसपीसी से कंपेयर करते हैं। इस मैं यहाँ जब एसपीसी से कंपेयर कर रहा हूँ तो ऐसा मत मान लीजिएगा कि किसी कोई दूसरा प्रोडक्ट खराब है या एसपीसी फ्लोरिंग ज़्यादा बेहतर है। बट एक कंपैरेटिव बता रहा हूँ ताकि हमको समझने में थोड़ी आसानी हो और डिसीजन लेने में आसानी हो।
अब सपोज मान लीजिए आपने लैमिनेट वुडन फ्लोरिंग लगाई, तो लैमिनेट वुडन फ्लोरिंग के साथ जो एडवांटेज है, लगा लो हटा लो, ये वाला एडवांटेज है, लेकिन लैमिनेट वुडन फ्लोरिंग के साथ जो चैलेंज है कि वो पानी से खराब हो सकती है, उसमें दीमक लग सकती है। ये वाली जो चैलेंज है ये एसपीसी फ्लोरिंग ओवरकम करती है, क्योंकि एसपीसी फ्लोरिंग में न तो दीमक लगेगी और न ही ये फ्लोरिंग पानी से खराब होगी। और जो लाइफ वाली बात है कि जो लैमिनेट वुडन फ्लोरिंग या इंजीनियर्ड वुड लगाते हैं, वो मान लीजिए 25 से 30 साल चलती है, तो ये प्रोडक्ट भी लगभग 25 से 30 साल चलेगा या उससे भी ज्यादा चल सकता है। एक एस्टिमेटेड जो लाइफ होती है किसी भी प्रोडक्ट की, उसकी बात कर रहा हूं। अब दूसरा ऑप्शन आ गया हमारे पास विनाइल फ्लोरिंग का। तो विनाइल फ्लोरिंग में क्या चैलेंज होती है कि अगर आप रोल फॉर्मेट की विनाइल फ्लोरिंग लगते हैं, जो पूरा रोल लगता है, तो उसकी जॉइंट कभी कभार अजीब सी जगह पे आ जाती है, ऑड जगह पे, जो बहुत खराब दिखती है। अब आपने विनाइल फ्लोरिंग की टाइल्स या प्लैंक्स लगाए, तो उसमें मल्टीपल जॉइंट्स होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से लग जाएगी। लेकिन विनाइल फ्लोरिंग में एक तो क्या चैलेंज है कि वो दिखने में प्लास्टिक जैसी लुक देता है, दिखने में से प्लास्टिक जैसा लगेगा। दूसरा, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो जॉइंट्स है वो कभी कभार श्रिंक हो जाते हैं, तो वहां पे गैप क्रिएट हो जाता है, ये भी एक चैलेंज है। और विनाइल फ्लोरिंग की थोड़ी सी एजिंग, जैसे जैसे पुरानी होती जाएगी, वो एज थोड़ी जल्दी होती है, जैसे पुराना लुक जल्दी आ जाता है विनाइल फ्लोरिंग में। अब बात करते हैं कारपेट से। सपोज मान लीजिए आपने कारपेट फ्लोरिंग लगाई, तो कारपेट को एक तो मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। उसमें कोई भी चीज गिर गई तो उसके स्पॉट या दाग या धब्बे लग सकते हैं, चाय गिर गई, सब्जी गिर गई, कोई भी चीज गिर गई तो उसके धब्बे लग सकते हैं। दूसरा, उसको प्रोफेशनली क्लीन करना पड़ता है, वैक्यूम क्लीनर वगैरह उससे क्लीन करना पड़ता है, या ग्रेजुअली कुछ कुछ समय बाद आपको प्रोफेशनली कोई जो कारपेट क्लीनर्स है उनको आपके घर में बुला करके आपको साफ करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं जो वॉल टू वॉल कारपेट है ना, उनकी बात कर रहा हूँ। और कारपेट जो है, एक बार आपने लगाया वॉल टू वॉल कारपेट, तो उसकी जो उम्र है वो एसपीसी फ्लोरिंग के कंपैरिजन में कम है, वो थोड़ी पुरानी जल्दी दिखने लग जाएगी। जबकि एसपीसी फ्लोरिंग को साफ करना, साफ सफाई करना बिल्कुल आसान है। इस पे कोई भी चीज गिर गई तो उसके दाग धब्बे लगने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। और भारतवर्ष जो है, ये एक धूल मिट्टी वाला देश है, यहाँ पे धूल मिट्टी काफी होती है, करीब करीब पूरे भारतवर्ष में ये समस्या है। तो जो हमारे घर की जो होम ओनर होती है, जो ये महालक्ष्मी होती है, उसको पोछा लगाए बगैर घर की साफ सफाई में तसल्ली नहीं होती, और वो सही भी है। जब तक आप पोछा नहीं लगाएंगे भारतवर्ष के किसी भी आप मैदानी क्षेत्रों में, तो आपको अगर आप बिना चप्पल जूते के चलेंगे, तो आपके पाँव में कुछ कुछ ऐसे फील होगा। तो पोछा लगाने से वो वाली समस्या दूर हो जाती है और घर थोड़ा साफ सुथरा भी रहता है। तो आप एसपीसी फ्लोरिंग में आराम से पोछा भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगाए तो भी चल सकता है कभी कभार। ये है स्मार्ट बिल्ड कंपनी। इसकी एक बहुत ही प्यारी बात मुझे जो लगी, इन्होंने एक पंच लाइन बोली है कि गेट न्यू फ्लोर विद इन 8 आवर्स। 8 घंटे के अंदर अंदर आप अपने यहाँ पे नई फ्लोरिंग लगाएं। जैसे आपने डिसाइड किया कि मुझे फ्लोरिंग चेंज करनी है, इनकी इस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को, जिनका नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उनको आप फोन करते हैं, ये अपने रिप्रेजेंटेटिव को आपके पास भेजेंगे। आपने कलर देखा, पसंद किया, और आप जब आपने इनको ऑर्डर दिया, उसके बाद आपकी जो फ्लोरिंग है विद इन 8 आवर्स चेंज हो जाएगी, नया लुक बिल्कुल, और आप इमीडिएटली उसको आप यूज कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेज क्या है कि जब आप स्टोन की फ्लोरिंग लगाते हैं, पत्थर की फ्लोरिंग या टाइल्स मंगाते हैं, तो उसमें कुछ टाइलें बच जाती है। टाइलें तो फिर भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन पत्थर जब मंगाते हैं तो पत्थर के कुछ स्लैब्स बच जाते हैं, जो वेस्टेज वाली जो इश्यू होता है। वेयर एज ये जो फ्लोरिंग है, एसपीसी फ्लोरिंग अगर आप मंगाते हैं, तो इनका जो रिप्रेजेंटेटिव आएगा, पहले आपकी एरिया का मेजरमेंट लेगा, आपको एस्टिमेट बताएगा, और उतनी ही फ्लोरिंग आपके यहाँ पे आएगी जितनी आपके यहाँ पे लगाने के लिए जरूरत है। इसमें वेस्टेज आप समझ लीजिए करीब करीब नहीं के बराबर होता है। ये बहुत अच्छी चीज है कि आपका कोई वेस्टेज नहीं है। इस कंपनी ने ये जो वेबसाइट बनाई है अपनी, इसमें इंडिया की जो वेबसाइट बनाई है वो बहुत ही शानदार बनाई है, और उसमें एक सुविधा दी है कि आप अपने कमरे की फोटो अपलोड करके इसमें देख सकते हैं कि इनकी फ्लोरिंग कैसी दिखेगी। वेबसाइट का लिंक वैसे मैं स्क्रीन पे भी दे दूंगा, लेकिन ये देख लीजिए zamart.com/in/virtual-design-tool इसके नाम से। और अगर सपोज मान लीजिए आपके पास अपने कमरे की फोटो नहीं है अभी फिलहाल, तो इनकी जो लाइब्रेरी है उसमें भी काफी सारी ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे लॉबी है, लिविंग रूम है, और बाकी का जो है वो अभी डाउनलोड हो रहा है। तो यहां से आप फोटो अपलोड कर सकते हैं इस जगह से। और ये अगर आप फोटो नहीं है तो ये फाइल थोड़ी जो है ना, पिक्चर्स काफी हेवी है, तो थोड़ा लोड होने में टाइम लग सकता है। अभी लोड हो रही है, तो इसमें आप देख लीजिए लॉबी, लिविंग रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, या जैसे दोबारा से एक लॉबी डाउनलोड हो गई है,
यहाँ पे आप ऑफिसेस हो गया, किचन है, किचन में भी लगाने के लिए आप लगा सकते हैं आराम से, अगर आपका लिविंग स्टैंडर्ड उस तरीके का, ओपन रूम, और भी बहुत सारे पिक्चर्स हैं जिसको देख करके आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये ओवरऑल कैसी दिखी। जब आप इसको डाउनलोड करेंगे अपने घर पे तो ये आराम से, अगर आपकी थोड़ी ब्रॉडबैंड की स्पीड वगैरह प्रॉपर है तो हो जाएगी, नहीं तो थोड़ा टाइम ले सकती है बस। तो आपके घर में जब भी आप फ्लोरिंग लगाने के बारे में विचार करें, तो आप इनसे बात कर सकते हैं। आप अपना विवेक यूज़ कीजिएगा और आपको जो भी सवाल हो, आप कंपनी से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मुझसे पूछना चाहें तो नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, तो मेरे पास जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। अब अगर आप बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्री के हैं और आप चाहते हैं कि इस कंपनी से व्यापारिक तौर पे जुड़ना चाहें, तो आप इनसे जुड़कर अपनी एरिया की डीलरशिप, डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हैं इनके प्रोडक्ट की। और अगर आप इनकी वेबसाइट विजिट करेंगे, तो आप देखिएगा कि काफ़ी अच्छी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, तो आप उसमें से आप और भी कहीं पे आप इनसे जुड़ना चाहें, तो जुड़ सकते हैं। अब सपोज़ मान लीजिए कि आप नया मकान बना रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप एसपीसी फ्लोरिंग एक आपके पास एडिशनल ऑप्शन हो गया। मार्बल हो गया, इटालियन मार्बल हो गया, ग्रेनाइट हो गया, विट्रिफाइड टाइल्स हो गई। उसके अलावा आप एक लिस्ट में नाम एसपीसी फ्लोरिंग का भी ऐड कर सकते हैं। आपके जो नए मकान बन रहे हैं उसमें, उसमें क्या है कि आप एक एरिया में अलग कलर यूज़ कर सकते हैं, दूसरे एरिया में दूसरा कलर यूज़ कर सकते हैं, या थ्रू आउट एक ही कलर लगाना चाहें, तो वो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है और उसमें आप एसपीसी की फ्लोरिंग को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक दे दीजिएगा, और बाकी लाइक दें, नहीं दें, सब्सक्राइब करें, नहीं करें चैनल को, इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा जहाँ पे भी आपको लगे कि जिनसे भी इस वीडियो की किसी को ज़रूरत हो सकती है, किसी का मकान बन रहा हो या कोई रिनोवेशन करने के बारे में सोच रहा हो, या आपकी बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्री से भी कोई व्यक्ति हो आपके जान-पहचान में, उनसे भी आप ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ताकि अगर वो इस कंपनी से जुड़ना चाहे व्यापारिक तौर से, तो भी जुड़ सकता है। बाकी सारी चीज़ें सब ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ का काम है, एक्सरसाइज़ कीजिए, पैदल चलिए, ढंग का खाना खाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। और दुनिया के सबसे प्यारे 2 शब्द, जय हिंद। और मज़ा आया ना आपको वीडियो देखने में कि थाईलैंड के जो महाराज हैं, उनका नाम रामा 6 था जब ये कंपनी स्टार्ट हुई, और आज के जो महाराज हैं थाईलैंड के, उनका नाम है रामा 10।